नमस्कार। कैसे हैं आप सब। बंगाल के चुनाव से चारों तरफ सरगर्मी है। चुनाव ममता बनर्जी लड़ रही हैं, सामने बीजेपी है और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में दूसरे फेज के चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने 15 नेताओं को एक चिट्ठी लिखी और आग्रह किया कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। 15 नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को चिट्ठी लिखी गई। उसमें सोनिया गांधी भी थी। सोनिया गांधी जो सबसे ज्यादा मुखर होती हैं बीजेपी के लिए, यदि उस सोनिया गांधी को ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट होने की चिट्ठी लिखी तो कांग्रेस क्यों तिलमिला गई। नंदीग्राम में चुनाव था और कांग्रेस ममता की हार की बद्दुआएं दे रही थी। कांग्रेस के बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और संसद में, लोकसभा में कांग्रेस के नेता, यूं कहिए नेता प्रतिपक्ष की आत्ममुग्ध कुर्सी पर बैठी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने यह चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि उसे हार का अंदेशा हो गया। तो जीत कौन रहा है बंगाल में। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने यह चिट्ठी लिखी, यदि उन्हें यह चिट्ठी लिखनी थी तो चुनाव से पहले लिखना था। यदि ऐसा करना था तो ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के सामने में जाकर के उनसे आग्रह करनी चाहिए थी। जिस समय में ममता बनर्जी को यह करना था उस समय उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। अधीर रंजन चौधरी की इस पीड़ा को आप समझ सकते हैं। बंगाल चुनाव से 2 महीने पहले ममता बनर्जी, यूं कहे कि 3 से 4 महीने पहले लगातार ममता बनर्जी ने कई नेताओं को चिट्ठी लिखी, उनसे फोन पर बात किया, लेकिन सोनिया गांधी से नहीं। माना यह जाता है कि उस समय की रणनीति शरद पवार की थी। सोनिया गांधी से उस समय समर्थन नहीं मांगा था ममता बनर्जी ने, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस तीसरे खेमे की तरफ से वामपंथी दल के साथ लड़ रही है। लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी कि तमाम राजनीतिक दल बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कद को रोकने की कोशिश करेंगी। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना है। अब बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट तो कांग्रेस भी करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने यह बात चुनाव के ठीक बीच में कर दी तो अधीर रंजन चौधरी तिलमिला क्यों गए। इतना ही नहीं, बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तिलमिलाते हुए कहा कि ममता ने यह सब कुछ चुनाव से पहले क्यों नहीं किया, सोनिया जी के पास प्रस्ताव पहले क्यों नहीं भेजा। अब बोल रही हैं दिल्ली जाकर वो सोनिया गांधी से मिलना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद नेतृत्व फैसला करेगा। मतलब ममता माफी मांगेंगी सोनिया से, वो माफी भी स्वीकार्य होगा या नहीं, इस पर भी अंदेशा है। और इतना ताबड़तोड़ हमला करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को संविधान और लोकतंत्र की चिंता अब हो रही है जब उन्हें हार का भय समाने लगा है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि वाम और कांग्रेस के से डर गई है ममता बनर्जी। अधीर रंजन चौधरी बेहतर जान रहे होंगे कि लड़ाई में वो कहां हैं, लेकिन ये तिलमिलाहट ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ सकती है। ठीक उस समय में जब नंदीग्राम में चुनाव हो रहा था, हिंसा की खबरें आ रही थी, ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई थी, राज्यपाल से फोन पर कैमरे के सामने बात कर रही थी, राज्यपाल से शिकायत कर रही थी। राज्य की मुख्यमंत्री होते हुए भी ये शिकायत उनकी थी, इसलिए क्योंकि शिकायत तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आ रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने शुभेंदु के काफिले पर हमला किया। शुभेंदु ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में भाजपा के उम्मीदवार हैं। एक समय में ममता के सबसे प्रमुख शागिर्द, सबसे बड़े हनुमान के रूप में चर्चित शुभेंदु, जिन्होंने नंदीग्राम में जीत की तारीख लिखी थी कभी,
और तृणमूल कांग्रेस की सत्ता की नींव उसी नंदी गांव से जहां डली थी, उसमें अधिकारी परिवार, शुभेंदु अधिकारी के पिता, उनके भाई और शुभेंदु अधिकारी की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि नंदीग्राम में हर हाल में ममता की हार हो? अधीर रंजन चौधरी की यदि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कोई हैं, अधीर रंजन यदि सबसे ज्यादा किसी का विरोध करते हैं तो वो ममता बनर्जी है। बंगाल के बाहर, राज्यों के बाहर कांग्रेस की ढुलमुल नीति जो भी हो, लेकिन राज्य के अंदर कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ मुखर है। और ममता बनर्जी की चिट्ठी पर तिलमिलाई कांग्रेस का यह बयान कि ममता बनर्जी को माफी तभी मिल सकती है जब वो सोनिया गांधी दरबार में जाएं, सोनिया दरबार में जाकर माफी मांगे। तो क्या अभी भी 6 फेज का चुनाव बाकी है? ममता बनर्जी दिल्ली जाएंगी, सोनिया गांधी के पास घुटने टेक कर माफी मांगेंगी जैसा अधीर रंजन चौधरी कामना करते हैं, लेकिन अधीर रंजन इस बात की गारंटी नहीं देते कि सोनिया उन्हें माफ कर देंगी। पासा कभी भी पलट सकता है। बंगाल में 8 फेज का चुनाव है, 2 फेज का चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में ममता के पास क्या विकल्प है जो अधीर रंजन चौधरी दे रहे हैं? सोनिया के पास जाकर, दिल्ली दरबार में जाकर सोनिया से माफी का। तो क्या जीत की उम्मीद के लिए, आखिरी उम्मीद के लिए ममता सोनिया की दिल्ली दरबार में जाकर माफी मांगेंगी जो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं? जिस बात के लिए चिट्ठी, जिस बात की उम्मीद से ममता ने चिट्ठी लिखी है, वो उम्मीद तभी फलीभूत हो पाएगा, ये बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नंदीग्राम में अपनी पासा पलटते देख ममता बनर्जी बंगाल में अपनी नैया डूबने की उम्मीद में हताशा के बीच एक उम्मीद पालते हैं कि सोनिया गांधी के सामने में झुककर कौन से माफी मांगा जाए कि आपसे हमने समर्थन क्यों नहीं मांगा। क्या उसके समर्थन मांगने के बाद अभी बीच में भी कांग्रेस अपने प्यादे लड़ाई से बाहर कर सकते हैं, अपनी सिपाही लड़ाई से बाहर कर सकते हैं? क्या ऐसे समय में जब बंगाल में हार की उम्मीद ममता की बढ़ती जाएगी तो कांग्रेस क्या ममता की डूबती नैया बचाने सामने आएंगी? देखना दिलचस्प है। आगे आगे होता है क्या, देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।